यहाँ पे पार्टीशन लगेगा, उस दीवार पे म्यूरल बनेगा और ये सारा फर्नीचर चेंज होने वाला है। ओके? क्या ओके? किसके कहने पर ये सब कर रही हो तुम? हाँ? नाराज क्यों हो रही हो बबीता जी? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है सब इशिका? अच्छा हुआ तुम आ गए विराट। वो क्या है? बकवास बंद करो अपनी। वैसे भी प्रेग्नेंट हो ना, घर जाके आराम करो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बकवास नहीं कर रही हूँ, बस अपना काम कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे हायर किया गया है इस घर को रीडिजाइन करने के लिए। किसने? इस घर की मालकिन ने। लगता है ये प्रेग्नेंट औरत पागल हो गई है। इशिका, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखिए सर, मैं सिर्फ तभी यहाँ से जाऊंगी जब वो इंसान मुझे जाने के लिए कहेगा जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है। इन शॉर्ट, इस घर की नई मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना, ये औरत पागल हो गई है। अरे इस घर की नई मालकिन निम्मी है और वो सो रही है और उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वो तुम्हें ना काम पे कभी भी नहीं रखेगी, समझे? ओह रियली? क्योंकि आप जिस घर में खड़ी है ना, उसे भी डिजाइन मैंने ही किया है। और अगर आप जोक मारने की कोशिश कर रही थी तो आई हैव समथिंग इवन फनियर, और वो है आप लोगों की गलतफहमी। क्योंकि निम्मी इस घर की ओनर थी, अब नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। आई थिंक नई ओनर को बुलाना ही पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं मिलवाती हूँ आपको उससे। एक्सक्यूज मी। प्रियंका, हेलो उजास, आई एम बैक। पर इस बार ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार मैं इस घर की बहू बन के नहीं, इस घर की ओनर बन के आई। सर, अरे अरे अमृता, संभालो अपने पति को, वरना इस घर की ओनर पे हाथ उठाने के जुर्म में मैं इसे जेल पे भिजवा सकती हूँ। इनफैक्ट आप सभी को, क्योंकि जिस घर में आप खड़े हैं ना, वो लीगली मेरा घर है। अब बताओ, केस करना है? क्योंकि मैं लॉयर भी साथ लेकर आई हूँ। क्या हुआ, आप सबको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना? ठीक है, मैं ना आप सबको टाइम दे देती हूँ। 5 पूरे 5 मिनट। आप सबके पास 5 मिनट है। अपना बैग पैक कीजिए और मेरे घर से दफा हो जाइए। अरे इशिका, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ना ऐसे मानेंगे। मुझे अपने पे उतरना ही पड़ेगा। हम अपने पे उतर गए ना, दोनों की दोनों जेल जाओगी। ये नाटक बंद करो, जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी तो जबरदस्ती जाएगी। वैसे भी पुलिस को तो कॉल करना ही है इसके खिलाफ केस जो करना है। राजीव के साथ मिलकर पूरा किडनैपिंग का तमाशा इसी ने तो किया था।
ऐसे मानेगी नहीं। क्यूट बेबी, हाउ क्यूट। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई मीन गट्स चाहिए राइट? जिसके घर में तुम खड़े हो उसी को तुम धमका रहे हो। I'm impressed. ये क्या बात हुई बेबी? मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझे ये एटीट्यूड दिखा रहे हो। नॉट फेयर। अभी सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहा हूं। जब पुलिस आएगी और धक्के मार के यहाँ से निकालेगी ना तो दिन में तारे भी दिखेंगे तुम्हें। पुलिस को कॉल करना है तुम्हें? लगाओ पुलिस को कॉल। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी बीवी और बहन को मैंने किडनैप किया था? ठीक है, लगाओ पुलिस को फोन। बट जहाँ तक मुझे पता है पुलिस को तो सबूत चाहिए होगा ना? है तुम्हारे पास कोई सबूत? हाँ? नहीं ना? तो फिर ये फालतू के एलिगेशंस लगाना बंद करो। मेरे घर को खाली करके यहाँ से निकल जाओ, समझे? प्रियंका और ऋषिका इतने कॉन्फिडेंटली इस घर में तो नहीं घूम सकते, और लॉयर भी साथ लेकर आई है। प्रियंका खुद को घर की मालकिन बता रही है, कोई ना कोई बात जरूर है। प्रियंका, तुम्हारा कहना है कि तुम इस घर की मालकिन हो? फाइनली कोई तो समझदार है इस घर में। आई एम रियली इम्प्रेस्ड अमृता। अब मुझे पता चला कि विराट ने तुम्हें उसका बैंकर पूछना। पर क्या फायदा? उसके बैंकर के होते हुए विराट सर फिर भी लुट गए। थैंक्स टू निम्मी। निम्मी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आप सबके होश उठ गए? पर जहां तक मुझे याद है निम्मी ने तो पूरे होश में ये घर मेरे नाम किया था, है ना निम्मी? व्हाट? पागल है। नो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हमारा घर तुम्हारे नाम करके मैं अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में क्यों डालूंगी? इससे अच्छा मैं जेल में नहीं डालूंगी तुम्हें। निम्मी निम्मी, चिल चिल। तुम ना अभी तक मेंटली स्टेबल नहीं हो, तुम जाके आराम कर लो, ज्यादा बात मत करो, ओके? और वैसे भी मेरे पास प्रूफ है ना, मैं तुम सबको प्रूफ दिखा दूंगी। देखिए ना वकील जी, खुद के घर में रह के भी गैरों को सबूत दिखाना पड़ रहा है मुझे। चलिए अब आप अपना काम कर लीजिए, दिखाइए इन बेहुदास को, आई मीन सॉरी आहूजास को ये सबूत। ये लीजिए सर, इस घर के कागजात। इसमें साफ साफ लिखा है कि अब से ये घर प्रियंका जी का है। लगता है पेपर पढ़ के थोड़ा सदमा लगा है इनको। एक काम करते हैं ना, थोड़ा टाइम दे देते हैं, तब तक हम ना टेरेस की रीमॉडलिंग की बात करते हैं। चिल चिल शिका, वो भी हो जाएगा। पहले इन सबको तो विदा कर दूं मैं।
बेटा क्या हुआ? was asleep at it. I don't know how, but B का साइन भी है इसमें. हाय निम्मी, ये तूने क्या किया? ये साइन मेरे हैं बट मैंने ये साइन नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज ट्रस्ट मी, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हारे भाई को तुम पे भरोसा, हम सबको भरोसा है. तुमने ये सब नहीं किया, ये इन दोनों की चाल है, हम जानते नहीं है क्या? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो विराट ने कहा कि ये पेपर्स असली है. मैंने कहा ये पेपर इस घर के हैं. दिमाग के साथ साथ कान भी खराब हो गए तुम्हारे. और मैं इन पेपर्स को नहीं मानता. अभी अपने लॉयर को फोन करके चेक करवाता हूँ. शौक से चेक करवा लीजिए सर, पर मैं खुद एक लॉयर हूँ. ये सिग्नेचर नकली नहीं है, मैं वेरीफाई करवा चुका हूँ. बकवास बंद करो अपनी. तुम होते कौन हो वेरीफाई करने वाले? तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ये घर दिलदार आहूजा का है? यहाँ की हर एक चीज मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरी बेबी की पसंद की है. ये घर मेरा है, हमारा है, इस प्रियंका का नहीं. अरे ये है ही झूठी. एक नंबर की फ्रॉड. उसके साथ साथ ये पेपर भी झूठे हैं जिनको मैं. विराट, पेपर मत फाड़ना. हाँ, याद है ना, अमृता ने उसके आई बाबा के डिवोर्स पेपर्स फाड़े थे. इट्स इलीगल. तो पेपर मत फाड़ना. तब तो मैंने कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आप लोगों का पाला तो प्रियंका से पड़ा है. एंड यू नो हाउ शी इज. बट ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर कुछ साइन नहीं किया मैंने. अगर मैं जाने अनजाने में कोई पेपर साइन करती तो ये सिग्नेचर आते ना. मैंने कुछ नहीं किया. जैसे भाभी के साथ हुआ था, ये इस इशिका ने किया था ना. वो अनलमेंट पेपर पे साइन करवाने के बदले इसने म्युनिसिपैलिटी के पेपर्स बीच में मिक्स कर दिए थे और साइन ले लिए थे गलती से. बट मैंने तो कुछ साइन ही नहीं किया. किए थे निम्मी, तूने साइन किया है. याद है वो गणपति स्थापना के दिन जब हम लॉयर के पास गए थे, तूने डिवोर्स पेपर साइन किए थे. मुझे सिर्फ 2 साइन चाहिए आपके, एक यहाँ और एक यहाँ बस. हाँ तो ठीक है ना, इन्होंने पढ़ लिया, साइन कर देना. पता चला हम आरती में गए और आरती खत्म हो गई, क्या फायदा है? जल्दी से करते. गॉड, डिवोर्स पेपर्स के बीच में इसने वो अब तुम्हें जो समझना है, जो सोचना है सोचो, क्योंकि उस वक्त तो मैं तो थी नहीं वहां पर और तुमने अपने मर्जी से साइन किया. मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि वो पेपर साइन करो. इसका मतलब क्या हुआ? ये घर मेरा है. सिंपल. नॉट सो सिंपल. ये घर मेरा है, तुम सबका है, और मैं तुम्हें ये घर किसी भी कीमत पे हड़पने तो दूंगा नहीं. वैसे भी तुम्हारी आदत है ना पैसे खाने की. गोल्ड डिगर तो हो तुम. तो आई थिंक पैसा ही तुम्हारा मुंह बंद करेगा. डोंट वरी डैड. एंकल पकड़. प्रियंका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दे दिया ना. फिर ये सब क्यों? चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम अपनी जिंदगी आराम से काट सकती हो.
नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी जिंदगी काटनी नहीं है, ऐशो आराम के साथ जीनी है। और ये घर देखिए ना, कितने प्यार से सजाया है मेरे पति ने, तो मुझे तो इस घर से प्यार होगा ही ना, नहीं? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या क्या वैल्यू लगाऊं इस घर की जिससे तुम अपनी एक पूरी टीम लेके यहाँ से दफा हो जाओ? सर मैं बात करूँ उससे? नहीं बैठकर मैं बात करूंगा उससे। और इतने फंड्स तो हैं मेरे पास जिससे मैं अपना ये घर बचा सकूं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। वाह, डबल कीमत। 90 करोड़। तुमने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। अब ये चेक लो, अपने लोगों को लो, ये प्रेग्नेंट इशिका को लो और यहाँ से दफा हो। क्या है ना विराट, दफा हो जाती मैं अगर इस चेक की कोई वैल्यू। सीरियसली इतनी लालची हो गई हो तुम? 90 करोड़ की कोई कीमत नहीं है। नहीं नहीं बेबी, तुम समझी नहीं, बात 90 करोड़ की नहीं है, बात ये है कि तुम 90 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी? अरे 90 करोड़ क्या, तुम किसी को 1 लाख भी नहीं दे पाओगे क्योंकि उतनी तुम्हारी औकात नहीं बची है। हाउ डेयर यू, तुम मेरे बेटे की औकात डिसाइड करोगी? हाँ, आई कैन डेयर मम्मी जी। क्योंकि अभी मैं रिच हो चुकी हूँ और रिच लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये बात तो मैंने आप लोगों से सीखी है। वैसे अमृता को मानना पड़ेगा, कितनी समझदार है वो औरत। उसको पता चल गया कि अब इस घर से जाने का वक्त आ चुका है तो बैग पैक करने गई होगी। अरे नहीं, आ गई है तो अपना आईपैड लेके, ऑफ कोर्स। अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ? सबको दो ना खुशखबरी। इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुमने चेक किया क्या? बैंक्रप्सी, दिवालिया हो गए तुम। सर आपके लंदन बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? डैड, हमने तो ट्रांजैक्शन रोक दी थी ना। उसको मना किया था पैसे ट्रांसफर करने को, तो पैसे ट्रांसफर किसने किए? मैंने। मुझे लगा अमृता अपना खेल खेल रही है और मेरी निमी की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए मैंने राजीव ने जो अकाउंट बताया था उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए। मतलब सारा पैसा गया? नहीं 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 बेबे, सारा पैसा कहीं नहीं गया। एक काम करता हूँ, वो बाकी के अकाउंट्स भी चेक करता हूँ। बाकी सारे अकाउंट्स खाली हैं।
अब समझे बेबी मैंने क्यों कहा कि उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम अब जीरो बन चुके हो। क्या बन चुके हो? जीरो। अब क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा, पर तुम्हें किसी भी हाल में अपना घर हड़पने नहीं दूंगा मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कंपनी के शेयर ही क्यों ना बेचना पड़े, वो भी कर लूंगा। नहीं बेटा, कंपनी के शेयर्स बैंक को मॉर्गेज वो हम नहीं दे सकते। ठीक है डैड, पर मॉम के शेयर्स है ना, मॉम के शेयर्स बेच सकते हैं, उससे घर तो आसानी से बच जाएगा। ओह माय गॉड मम्मी जी, आपने वो सीक्रेट अभी तक सीक्रेट ही रखा है, किसी को पता नहीं अब तक? बबीता जी, ये क्या कह रही है? आप क्या छुपाया है आपने? मॉम